पत्रकार महोदय के धमकी देते हैं कि आपको हम देख लेंगे। क्या देख लें, क्या साबित करना चाहते हैं? तानाशाह की सरकार चल रही है। थाना प्रभारी ने मुझे कहा कि आप कौन से ऑफिसर हैं जो आप थाना में आकर बैठे हुए हैं, कि हम का हाथ में चूड़ी पहने हुए थे। ना बड़ी मोटा मोटा कड़ा पहनले हैं थाना प्रभारी महोदय कि 10 दिन हो गया अभी तक मुख्य आरोपी गायब है और हम मौका हैं जो बैठे रहेंगे। थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हम मौका हैं जो बैठे रहेंगे। यहाँ से आप जाते हैं कि नहीं? मैं इस सब के मामले में कोई इंटरव्यू आपको नहीं दूंगा। क्या बोले कि यहाँ से जाते हैं कि नहीं? हाँ। जैसे थाना किसी का बपौती है, जी। मुंह में बंदूक डाल के गोली मारने की धमकी देते हैं, वो भी पीड़ित परिजनों को, जिसका बेटा खोया है, 12 वर्षीय बेटा। अरे थाना प्रभारी महोदय, आपका अगर कोई जाता ना तब समझ में आता है कि बेटा खोने का दर्द क्या होता है। क्या पत्रकारिता करते हैं? हम तो आपको समाज सेवी समझते थे। थाना प्रभारी महोदय आगे बोल रहे हैं कि क्या पत्रकारिता करते हैं, हम लोग आपको समाज सेवी समझते हैं। जैसे में ये चोर और मोबाइल गुंडा हैं, रक्त ये दान करवाते हैं, खुद भी करते हैं, और जो करने वाले लोग हैं उनसे संपर्क करके नज़र रखना पड़ेगा आप पे। क्या नज़र रखना चाहते हैं आप थाना प्रभारी महोदय, थोड़ा वो भी बता देते हैं। कहाँ वैसे धमकी गिदड़ भभकी देते हैं कि एक पत्रकार को जब इस तरह से आप बात बोल रहे हैं तो आम जन से क्या बात करते होंगे आप? उसको तो आप कीड़ा मकोड़ा की तरह समझते होंगे। इस धमकी से कोई डरेगा नहीं और सच्चाई दिखाना भी बंद नहीं करेगा। हम लोग और मजबूती से आप सच्चाई दिखाएंगे, क्योंकि आपका यह जो धमकी है ना, आपके इस गिदड़ भावकी से कोई डरने वाला नहीं है। ये कोई चोर नहीं है कि आपसे डर जाएंगे। क्या नज़र रखिएगा इन पे आप। नमस्कार साथियों, मैं आर.के. रंजन और आप देख रहे हैं भारत दर्शन। अभी हमारे साथ हैं कवि मुकेश और दूसरे तरफ है शहंशाह कुमार। आपको पता होगा ये सरघाटी के हैं भारत दर्शन से, और ये बांका बाजार से हैं। कुछ दिन पहले कांड हुआ था, हॉस्टल हत्याकांड, जो कि गया के सरघाटी में पड़ता है। वहाँ एक दलित बच्चे को पीट कर हत्या कर दिया गया था और बेरहमी से उसे मार दिया गया था। इस मामले पे एक खबर चला था और जो पूरी सच्चाई है, पूरी सच्चाई को दिखाया गया था। उस मामले में जो सरघाटी थाना प्रभारी राजकिशोर सिंह, उन्होंने पीड़ित परिजनों को गोली मारने का धमकी दिया था। इस चीज़ को जो पीड़ित परिजन थे उन्होंने खुद अपने से बयान देकर इसे बताया था और भारत दर्शन पे इसे चलाया गया था। इस मामले में कवि मुकेश जी को कॉल करके सरघाटी थाना प्रभारी के द्वारा धमकी दिया गया था और इनके द्वारा बताया गया था कि उस खबर को शहंशाह जी चलाए हैं बांका बाजार के। तो यही हैं बांका बाजार के शहंशाह जी जिन्होंने इस खबर को चलाया था। तो सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि आखिर वो कॉल किए तो और क्या क्या बताए थे, क्योंकि कॉल पे बहुत कुछ बताया जाता है और बहुत कुछ फेस टू फेस। तो कॉल पे जो हुआ वो सब लोग देखे हैं। बाद बाकी जो आपको ऐसे निजी जीवन में जो झेलने को पड़ा है वो थोड़ा सा बताइए हमारे लोगों को। जैसे देखिए, जिस दिन घटना हुआ था, अंकित जो एक छात्र था 12 वर्षीय, जिसको एक शिक्षक के द्वारा पीट कर निर्मम हत्या कर दिया गया था, उसी दिन जब इस चीज़ को सारी जानकारी जब हम लोग को हुआ तो शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे हम लोग थाना में गए थे। मेरे साथ 2-3 और आदमी थे। तो थाना के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, जैसे हम लोग हमेशा बैठते हैं। तो कुछ वहाँ पे मौजूद एसआई वगैरह थे, उन लोग से हम लोग का बातचीत चल रहा था। तभी एक उत्तम कुमार वहीं के मुंशी हैं सरघाटी थाना के, तो उनके मोबाइल पे पता नहीं वो कॉल किए या थाना प्रभारी उनके मोबाइल पे कॉल किया, हमको पता नहीं है। तो उनके मोबाइल से ही ये हमको बात करने के लिए उत्तम कुमार देते हैं कि ये सर का फ़ोन है, आप लीजिए बात कीजिए। तो जिस दिन घटना होता है उसी दिन शाम का ये बात मैं बता रहा हूँ। तो थाना प्रभारी ने मुझे कहा कि आप कौन से ऑफिसर हैं जो आप थाना में आकर बैठे हुए हैं। तो हमको भी बड़ा अजीब लगा कि भला मैं क्या कुछ गलत कर दिया भाई, क्या मैंने हम लोग को बैठने का कोई अलाउ नहीं है थाना परिसर में? क्या सिर्फ ये सरघाटी थाना में ऑफिसरों का ही आना जाना होता है? तो हम पूछे भी सर को, तो हमको लगा कि ठीक है, अभी लगता है कि ये मैटर में थोड़ा सा आक्रोशित मूड में होंगे, इसलिए इनसे ज़्यादा ये टॉक करना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। तो फिर होता है क्या कि कुछ दिन के बाद जब यहाँ पे कुछ लोग पता चला था कि अंकित का जो डेड बॉडी का जो ये क्या बोलते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया है, तो मुझे भी कुछ लोगों ने सूचना दिया कि थोड़ा सा आइए। तो हम भी आए थे थाना में। तो उस समय यहाँ पे लगता है कि 10-15 की संख्या में लोग थे। थाना प्रभारी से मिलकर रिक्वेस्ट करने लगे कि सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आ गया तो परिजनों को सौंपा जाए। तो थाना प्रभारी ने कहा कि नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं आया है। तो उसी बीच हम लोग देखे कि सरघाटी थाना में ही
एक टेबल पे बहुत सारा शराब का बोतल सरियाया हुआ है। तो हमको लगा कि ये भी एक खबर चलेगा, इसको भी कवर कर लिया जाए। तो उसी उद्देश्य से मैंने जो वहाँ पे एसआई मौजूद थे उन लोगों से बातचीत करना शुरू किया कि सर इस पर मुझे कौन जानकारी देना चाहेंगे, थोड़ा सा मैं इसके बारे में कुछ खबर चलाना चाहता हूँ उस शराब के मामले में। जी। तो उन लोगों ने कहा कि सर जो थाना प्रभारी सर मौजूद हैं उन्हीं से ले लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जब हम आगे गए थाना प्रभारी जी के चैम्बर की ओर बढ़े तो देखे कि पहले से एक मीडिया बंधु बैठे हुए थे जो हिंदुस्तान और पब्लिक ऐप के भी वो मीडिया बंधु हैं, गुड्डू सिंह उनका नाम है। तो वो बैठे हुए थे। तो हमने सर से रिक्वेस्ट किया सर कि सर जो आज पकड़ाया है सर आप उसके बारे में सर आपसे कुछ ये लेना चाहते हैं सर। तो वो मैंने दांत खींचते हुए गुस्से में जैसे ही हमको देखें वो गुस्से के अंदाज में हमको डांटते दांत पीसते हुए हाँ बोलते हैं कि आप यहाँ से आप जाते हैं कि नहीं, मैं इस सब के मामले कोई इंटरव्यू आपको नहीं दूंगा। क्या बोले कि यहाँ से जाते हैं कि नहीं? हाँ जैसे थाना किसी का बपौती है। जी बिल्कुल। तो मैं चला गया, ठीक है भाई ये आपका जगह, हम यहाँ आपसे क्यों उलझे, हो सकता है आप मुझे किसी गलत आरोप में हमको फंसा सकें, इसलिए मैं चला गया। तो उसके बाद तो यही है मेरे साथ बार बार इस तरह का उनके साथ यही हो रहा था। और एक जो आप अभी ये सांसद जी के बारे में बोले कि जो पीड़ित परिजन थे उन्होंने अपना बयान दिया था कि थाना प्रभारी ने उन लोगों को कहा था कि मैं वो पीड़ित परिजनों ने खुद ही बयान दिया है और वो बयान कवर करने वाले ये थे। अच्छा एक बात बताइए, के द्वारा रिपोर्ट कवर किया गया था, उस रिपोर्ट के माध्यम से उस रिपोर्ट के मद्देनज़र रखते हुए सरघाटी थाना प्रभारी हैं वो सरघाटी के कवि मुकेश जी हैं, उन्हें धमकी देने का काम किया, इस पर क्या कहिएगा? देखिए ये तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि तानाशाह है। अगर हम किसी पब्लिक के जो सच्चाई है उसको हम अगर जानकारी नहीं देंगे, जो पब्लिक ने बोले, जो गार्जियन ने बोले, जिनके प्रति घटना ये घटी है, जो जिनको दुख, पहाड़ का दुख जो टूटा है, उनका 12 वर्षीय बच्चा को निर्मम हत्या कर दिया गया और थाना प्रभारी महोदय कहते हैं कि हाथ में हमारे सहयोगी साथी को कि हम का हाथ में चूड़ी पहने हुए थे। ना बड़ी मोटा कड़ा पहन ले हैं थाना प्रभारी महोदय कि 10 दिन हो गया अभी तक मुख्य आरोपी गायब है ना? उनको कहना है कि हम का हाथ में चूड़ी पहन लेते। अब बताइए संवैधानिक तरीके से अगर किसी को आप अगर चूड़ी नहीं पहने हुए थे तो 10 दिन हो गया, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इसको जवाब देंगे थाना प्रभारी महोदय? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका जवाब कब देंगे थाना प्रभारी महोदय? और जिस तरह से पत्रकार महोदय के धमकी देते हैं कि आपको हम देख लेंगे, क्या देख लें, क्या साबित करना चाहते हैं? तनाशाह की सरकार चल रही है बिहार में, आज भी तनाशाह है। नीतीश कुमार क्या अपने थाना प्रभारी को या पुलिस प्रशासन को तनाशाह बनाने के मूड में हैं? इस घटना को हुए 13 तारीख को हुआ था यह घटना, आज हो गया 22 तारीख, यानी कि लगभग मान लिया जाए तो 10 दिन हो चुका है इस घटना को। अभी तक मुख्य आरोपी गायब है और थाना प्रभारी पे आरोप लग रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, पीड़ित परिजन कि थाना प्रभारी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी आरोप लगाए हैं कि थाना प्रभारी धमकियां दे रहे हैं पीड़ितों को, समझ गए? हम रिकॉर्डिंग वो सुनाना चाहेंगे जो थाना प्रभारी महोदय ने कवि मुकेश जी को दिया था, सुनिए थोड़ा सा। क्या सर? क्या न्यूज चलाए हैं मुकेश जी आप? क्या सर? कोई न्यूज चलाए हैं क्या आज कल ही वाले में? कल वाले में क्या, कौन सा न्यूज सर? ये कॉल किए थे किस दिन, ये बताइए थोड़ा सा। ये कॉल किया गया 14 तारीख। 14 तारीख। हाँ, ये 14 तारीख को कॉल किया गया था और 13 तारीख को घटना हुआ था 9:15 बजे 9:15 बजे रात में। पुलिस ने, थाना प्रभारी ने पीड़ितों को दिया गाली, कहा मुंह में मार देंगे गोली। ये न्यूज़ चलाया गया था तो कहीं ना कहीं थाना प्रभारी महोदय थे तो उनका एक ही चीज़ मंशा था कि वो जो चाहेंगे वो चले, चाहे वो झूठ हो या सच हो, यानी कि कहीं ना कहीं वो सच्चाई चलने से उनको दुखी है, इस वजह से वो शायद ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि ये बयान पीड़ितों का था और पीड़ित परिवार ही बताया है कि उन्हें धमकियाँ दी गई थी गोली मारने के लिए। आगे और सुनिए। ये न्यूज आज हम नहीं बनाया सर। कवि मुकेश जी बताते हैं कि ये चलाए हैं सांसा जी, तो थाना प्रभारी महोदय यही हैं, सांसा कुमार बाके बाजार से, यही चलाए हैं ये खबर। कौन?
तो ये आपके बांके बाजार वाले संपादक वही बनवाए हैं। तो उनको संपादक जी को ये नहीं दिखा कि वहाँ तोड़ फोड़ करने के लिए कानून हाथ में लिया, ये रोड जाम किया, ये नहीं दिखा। और हम मौका हैं जो बैठे रहेंगे। थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि हम मौका हैं जो बैठे रहेंगे, तोड़ फोड़ किया है पीड़ित परिवारों ने, ये थाना प्रभारी बोल रहे हैं। तो ये सरघाटी के हैं, ये पल पल यहाँ पे मौजूद थे, हर पल मौजूद थे, किसी भी प्रकार का घटना हो रहा तो ये मौजूद थे। तो क्या तोड़ फोड़ हुआ था, रोड जाम हुआ था? रोड परिजनों के कुछ लोगों ने रोड जाम करने के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन हम ही लोगों ने समझा बुझा कर उन लोगों को वापस ले लिया कि इस तरह से करने से आम पब्लिक को ही दिक्कत होगा। तो लगभग आधा घंटा तक लोग रोड जाम किया था, लेकिन फिर वो स्वतः हट गए थे। स्वतः किसी के प्रकार का कुछ नहीं, प्रशासन तोड़ फोड़ कहाँ हुआ? तोड़ फोड़ नहीं हुआ सर। अगर हम लोग मौके वारदात गए जहाँ पे बताया गया था कि स्कूल में तोड़ फोड़ हुआ है, तो वहाँ पे भी हम लोग गए थे। तो तोड़ फोड़ के नाम पे सिर्फ वहाँ पे एक टूटा हुआ गमला दिखा था। अच्छा। जबकि वहाँ पे कहाँ स्कूल में जहाँ पे हत्या हुआ था बच्चा का? हाँ, स्कूल के गेट के बाहर। अच्छा, एक गमला का टूटा हुआ मिला है, उस पर केस भी हुआ है ना कुछ पीड़ित परिवारों पे? जी, कुछ पीड़ित परिवारों पे केस भी हुआ है, समझ गए। और एक टूटा हुआ गमला को लेकर ये थाना प्रभारी बता रहे हैं कि तोड़ फोड़ किया है। तो अभी तक सिर्फ एक टूटा हुआ गमला पाया गया है, उसी को लेकर ये मुंह में बंदूक डाल के गोली मारने की धमकी देते हैं, वो भी पीड़ित परिजनों को, जिसका बेटा खोया है, 12 वर्षीय बेटा। अरे थाना प्रभारी महोदय, आपका अगर कोई जाता ना तब समझ में आता है कि बेटा खोने का दर्द क्या होता है। आगे सुनिए रिकॉर्डिंग थोड़ा। तांडव करते रहेगा, कानून का कोई मतलब ये नहीं है। ये क्या पत्रकारिता करते हैं, हम तो आपको समाज सेवी समझते थे। थाना प्रभारी महोदय आगे बोल रहे हैं कि क्या पत्रकारिता करते हैं, हम लोग आपको समाज सेवी समझते हैं। जैसे में ये चोर और मोबाइल गुंडा है, चोरी करते हैं क्या? नहीं, अभी तक तो मेरे पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। हाँ, समाज सेवा थाना प्रभारी तो कह रहे हैं कि हम समाज सेवी समझते थे, तुम तक का चोर उर हैं आप। तो किसी को समझने या ना समझने से हम चोर थोड़ी हो जाएंगे। अभी तक लोग देख रहे हैं, मैं नेशनल लेवल के इंटरनेशनल लेवल के कई सम्मान भी मैं पा चुका हूँ। जी, जैसे मैं एक चीज़ हमको पता है, जहाँ तक मालूम है कि आपने बड़ा डोनेशन के मामले में जिला में अव्वल नंबर पर आप किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे आपको सम्मानित भी किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब इंटरनेशनल कौन सा अवार्ड मिला आपको? इंटरनेशनल में जैसे में हम लोग को सासाराम हुआ था, जिसमें विदेश से 5 अदर कंट्री के लोग भी उसमें मौजूद हुए थे, जिसमें 11 शतक रक्तवीर भी उपस्थित हुए थे। तो आपका वहाँ रक्तदान महाकुंभ सम्मान से सम्मानित हम लोग को किया गया था। अब समझिए, रक्त ये दान करवाते हैं, खुद भी करते हैं, और जो करने वाले लोग हैं उनसे संपर्क करके, और जो लोग होते हैं उन लोगों को मदद करते हैं। जो लोग पीड़ित होते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है, उन लोगों को ये ब्लड देकर उनकी जान बचाने का काम करते हैं। और इन्हें थाना प्रभारी महोदय क्या कहते हैं कि ये हम समाज सेवी समझते थे। जैसे में ये चोर और गुंडा हैं, बैंक लूटने जा रहे हैं, किसी का हत्या करने जा रहे हैं, इस प्रकार का धमकी देते हैं। रिकॉर्डिंग में आगे और सुनिए थोड़ा। नजर रखना पड़ेगा आप पे हमको। ये मेरा नीड नहीं, नज़र रखना पड़ेगा आप पे। क्या नज़र रखना चाहते हैं आप थाना प्रभारी महोदय, थोड़ा वो भी बता देते हैं। कहाँ वैसे धमकी गिदड़ भभकी देते हैं, इस धमकी से कोई डरेगा नहीं और सच्चाई दिखाना भी बंद नहीं करेगा। हम लोग और मजबूती से अब सच्चाई दिखाएंगे, क्योंकि आपका यह जो धमकी है ना, आपके इस गिदड़ भभकी से कोई डरने वाला नहीं है। ये कोई चोर नहीं है कि आपसे डर जाएंगे। क्या नज़र रखिएगा इन पे आप? हालांकि ये कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए थोड़ा। जिस तरह से पत्रकार महोदय को वो रिकॉर्डिंग में जो बात आ रही है, ये एक थाना प्रभारी को शोभनीय नहीं देता है कि एक पत्रकार को जब इस तरह से आप बात बोल रहे हैं, तो आम जन से क्या बात करते होंगे आप? उसको तो आप कीड़ा मकोड़ा की तरह समझते होंगे। इससे तो साबित होती है ना ये बात। एक चीज़ और बता देते हैं कि ये कवि मुकेश जी जो बगल में बैठे हुए हैं, ये समाज सेवी इस प्रकार का समाज सेवी हैं कि नगर परिषद सरघाटी से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं एक बार, है ना। भलाई से ना ये जीत हार अपनी जगह पे हो, लेकिन दूसरे स्थान पे रहे थे। टोटल वोट कितना आया था आपका? 3000 प्लस वोट आया। 3000 प्लस वोट इनका आया था, समझ गए। फिर भी ऐसे समाज सेवियों को जब इस प्रकार का धमकी दिया जा रहा है, तो हम लोगों के साथ क्या होता होगा आप खुद समझ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे प्रशासन पे कार्रवाई हो सके। धन्यवाद।